पहला तो यही था, अरे ये क्या है, अरे ये क्या मुसीबत है यार। फिर आपने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। तो सेल्फ टॉक क्या था आपका? अनहेल्पफुल सेल्फ टॉक था। क्या था? अनहेल्पफुल। अगर आप अपने आप को ये समझाते कि चलो ठीक है वहां जाकर बोलना है और नहीं भी बोल पाया तो क्या होगा, सर थोड़ी पनिशमेंट देने वाले। नहीं भी बोल पाया तो क्या होगा, मेरी कौन सी फीस में से और ज्यादा पैसे कट होने वाले। अगर ये सोच आती तो आप कॉन्फिडेंट रहते। तो यहां क्या हुआ, आपके सेल्फ टॉक ने आपके इमोशंस चेंज कर दिए, आपको डरा दिया ठीक है। और जैसे मैंने खड़े रहने के लिए कहा तो वो डर काय में बदल गया मालूम, डिप्रेशन। आप डिप्रेशन में चले गए, आप तो मर गए। चलो अब उससे होता क्या है, जैसे इमोशंस वैसा बिहेवियर। देखिए कभी ऐसे नहीं होगा कि जो बंदा बहुत खुश है वो खामोश कोने में बैठा हुआ है। जैसे आप पास हो गए या आपने कंपटीशन में गोल्ड मेडल लिया और घर जाके खामोश बैठ गए, होगा ऐसे। और कभी ऐसे होगा कि आप फेल हो गए और घर जाके खूब सेलिब्रेट कर रहे आप। तो जैसे इमोशन वैसा बिहेवियर। ऐसे होता ना, जैसे मिसाल के तौर पे आपने किसी को डांटा और डांटने के बाद वो बहुत हंस रहा दोस्त, नहीं होता। और आपने किसी की तारीफ की और उसने रोना शुरू कर, फिर तो कोई तारीफ नहीं करता, तो नहीं किया, वो खुश होता है ना। तो यहां हो क्या रहा है आप देखिए, रिलेशनशिप देखिए कैसा है। जब मैंने अपने आप को एक बात समझाई तो मेरे वैसे इमोशन डेवलप हुए, और जैसे मेरे इमोशन वैसे मेरा बिहेवियर। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अचानक भागना शुरू कर दिया, अचानक से खामोश हो गया, ठीक है, और हाथ पैर मारने लगा, पैर थरथर करने लगे, ये सब क्या है? ये आपके इमोशन की वजह से आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, ठीक है। और इसका रिजल्ट कहां पर होता है? बॉडी। जैसे हम कहते हैं ना, अचानक पसीना निकल गया उसको, ये पसीना कहां से निकला? अचानक पसीना छूट गया उसका। तो ये पसीना क्या था कि उसको किसी ने कहा पुलिस वाले आ रहे तुझे लेने के लिए। तो सोच क्या थी, मैंने क्या किया? फिर उसको अपने बहुत पुराने केसेस याद आते हैं। अब इमोशन क्या जनरेट होते हैं? डर। एक डर उसके अंदर डेवलप होता है और उसका बिहेवियर क्या होता है? बेचैन हो जाता है वो, और उसको पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं। समझ रहे? वहीं पर अगर उसको कोई अच्छी न्यूज सुना दे, ठीक है, यू आर सेलेक्टेड इन इंडियन टीम, इमोशन क्या है? पहले तो थिंकिंग क्या है उसकी, वाह क्या बात है, मेरी मेहनत का रंग लाई। इमोशंस क्या है उसके? फुल एक्साइटेड। बिहेवियर क्या है उसका? भाग रहा है, दौड़ रहा है, सबको इन्फॉर्म कर रहा है, घर वालों को खुशखबरी सुना रहा है। और बॉडी पे इम्पैक्ट क्या है? फुल एनर्जी। हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। तो ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अच्छा, अगर बॉडी में कुछ हुआ तो रिवर्स में जाएगा। जैसा मिसाल के तौर पर चलते चलते आपके पैर में कुछ चुक गया है, बिहेवियर क्या आपका? एकदम से बेचैन। इमोशन क्या है? डर। और सोच क्या है? सांप ने काटा। वही आती है, सांप ने काट लिया मेरे को। तो ये है आपका इंटर रिलेटेड चार्ट कि जैसी सोच वैसे इमोशन, जैसे इमोशन वैसा बिहेवियर, और जैसा बिहेवियर वैसा आपकी बॉडी को उसका इम्पैक्ट, ठीक है। सो आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर. We'll have question answers up to 1 p.m. Sorry? You can continue up to 1 p.m. 1 p.m. Okay. So before going ahead, we'll have some question answer. इमोशंस को लेकर कुछ क्वेश्चन है तो पूछो आप। मैंने कहा ना कि ये इतना बड़ा है, 8 दिन तक बहुत से पूरा है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसको कम से कम प्रेजेंट करूं। आपके अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, कोई भी क्वेश्चन इमोशंस को लेकर। कोई ऐसी सिचुएशन जो आपको लगता है कि ये मुझसे हैंडल नहीं होगी, ये मुझसे हैंडल नहीं हो सकती है, कोई भी एक सिचुएशन बताओ। यस बॉयज, इमोशंस। हाँ, तो रो देते हैं इसलिए कि हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर आप उस मूवी में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो मैं चैलेंज से कहता हूं, मूवी कितनी भी इमोशनल रहने दो, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।
समझ? जैसे मिसाल के तौर पे आप मूवी देखने के लिए गए हो और मूवी बहुत ध्यान से देख रहे हो, तो होता क्या है, आप उस कैरेक्टर के साथ एक अटैचमेंट क्रिएट कर देते हो। जैसा हमारा अटैचमेंट हीरो हीरोइन से ही होता है या उसके मजलूम भाई के साथ, मजलूम माता पिता के साथ, उसकी मजलूम बहन के साथ हमारे इमोशन जुड़ जाते हैं। ठीक है, कभी विलन के साथ हमारे इमोशन नहीं जुड़ते। ठीक है, उसको भी है ना फैमिली, विलन को भी फैमिली होती है, लेकिन हमारे इमोशन जुड़ते हैं उससे नहीं जुड़ते। तो जब फिल्म के शुरू में ही जब हम हीरो की फैमिली के साथ, हीरोइन की फैमिली के साथ अपनी इमोशन जोड़ते हैं, तो होता क्या मालूम, हम धीरे 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 उनसे अटैचमेंट बढ़ाते जाते हैं और उनके साथ जैसे ही अच्छा हुआ हम खुश होते हैं और उनके साथ जैसे ही बुरा हुआ हमको भी बुरा लगता है। हाँ, विलन को मार के कितनी खुशी होती है आपको? कभी किसी ने बोला कि यार इतना नहीं मारना चाहिए था यार, इतना मारते क्या विलन को? हाँ, भले ही वो विलन है लेकिन है तो इंसान ना। आई थी कभी ऐसी फीलिंग आपको? क्यों नहीं आई? क्योंकि जो फिल्म के शुरू से जो बताया गया ना कि ये अच्छे लोग हैं, अच्छे काम करते, अच्छे लोग हैं, अच्छा काम करते, ये बुरा है, ये बुरे ही काम करता है, बुरे ही काम करता है, बुरे, समझ रहे आप? वो एक तरह का एक आपने अपने आप को सोच दी पहले कि हाँ यार ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है। तो आपके इमोशन डेवलप हुए। आपके इमोशन क्या डेवलप हुए कि मैं इस बंदे को सपोर्ट करती हूँ, मैं इस बंदे को सपोर्ट नहीं करती। और फिर आगे जाके जब इसके साथ अच्छा हुआ तो आपको खुशी होती है, जब इसके साथ बुरा हुआ तो आपको दुख होता है। समझ रहे? तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक अटैचमेंट क्रिएट कर रहे हैं। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, अगर फिल्म के पहले ही सीन में अगर ये बता दिया जाए कि हीरो को विलन मार रहा है, पहले ही सीन में आपको कोई इमोशन नहीं। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, पहले ही सीन में अगर ये बता दिया जाए कि किसी ने आकर हीरोइन का मर्डर कर दिया, कोई इमोशन नहीं आने वाले आप। क्यों? तो अभी आपको पूरी बैकग्राउंड नहीं पता है ना। जैसे फिल्म गुप्त में काजोल विलन थी, काजोल विलन थी, तो पूरी फिल्म में सहानुभूति थी उसके साथ, लेकिन आखिर में पता चला अच्छा हुआ, अच्छा हुआ हमारा उसकी। तो क्या था? इमोशंस। ठीक है, तो वजह वही है हमारी। ठीक है, जैसे हमारे पेरेंट्स के तो हमारे इमोशंस है ना, पेरेंट्स के कैसे इमोशंस है? क्यों है? क्योंकि हम शुरू से देखते आ रहे हैं, ये मेरे पेरेंट्स है, इन्होंने बहुत खर्च किया, मेरा लाड़ करते, मेरे लिए कितनी कुर्बानियां इन्होंने दी है। ठीक है, अब अगर कोई पेरेंट को मारे तो आप जान पर खेल जाओगे, अपनी जान दे दोगे पेरेंट्स को बचाने के लिए। और वही अगर कोई पड़ोसी को मारे तो मेरे को क्या करना? क्यों? अटैचमेंट नहीं। ठीक है, तो हमारा इमोशनल अटैचमेंट होता है मूवी में, इसलिए हम हमारे कैरेक्टर के साथ अच्छा हुआ तो खुश होते हैं, हमारे कैरेक्टर के साथ अगर बुरा हुआ तो हम रोते हैं। ये उसकी रीजन। अच्छा, इसमें खास बात यह है, इमोशन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? इमोशन आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? मुझे बताइए। इमोशन आने चाहिए बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग। ठीक है, एनिमल्स में भी होते हैं थोड़े बहुत, बट एनिमल में उतने नहीं होते। जैसे मिसाल के तौर पे एक बकरी आपके यहाँ खाने को आई, आप चल गए यहाँ से, वो ये नहीं बोलती कि आप कभी इसके घर में जाना है कभी बोलेगी बकरी हो, दूसरे दिन फिर उसको आपके घर में सब्जी दिखी फिर आएगी। ठीक है, लेकिन हम नहीं जाएंगे, हम जाते हैं। तो फर्क यही है, एनिमल्स में भी इमोशन है लेकिन इतने नहीं होते। ठीक है, तो ह्यूमन में और एनिमल में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, अब मैं कहता हूं कंप्यूटर में और ह्यूमन में भी ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। भले ही दुनिया कंप्यूटराइज्ड हो जाए, हर काम मशीन करने लगे, लेकिन आखिरी दम तक ह्यूमन वैल्यू बाकी रहेगी। क्योंकि आजकल हम लोगों को डर लग रहा ना, रोबोट आ रहे, जॉब कम होती जा रही है। नहीं, डरने की जरूरत नहीं। आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग करो, आपकी जरूरत दुनिया में रहेगी, लेकिन शर्त यह है कि आप वो ह्यूमन क्वालिटीज डेवलप करके रहो। ठीक है, अगर सिर्फ नॉलेज के बिना पर अगर आप हो तो आपका कंपटीशन कंप्यूटर से है, और कंप्यूटर को नहीं आ सकते आप। तो वो कौन सा काम है जो कंप्यूटर नहीं कर सकता? वो ये है कि कंप्यूटर लोगों को इमोशनल बेसिस पर डील नहीं कर सकता, जो कि मैं कर सकता हूं। तो मुझे करना क्या चाहिए? मेरी इमोशनल स्ट्रेंथ मुझे प्रदान करेगी। ठीक है, कंप्यूटर किसी की एप्रिशिएट कर सकता है? वाह तूने क्या अच्छा सर्च किया, अंदर से आवाज नहीं कर सकता ना कंप्यूटर, आप कर सकते।
ठीक है। और आगे मोर क्वेश्चंस पूछो, कुछ क्वेश्चंस है तो पूछो, बिंदास पूछो, ठीक है। हाँ, लोगों को हैंडल करने नहीं आता। देखिए, लोगों को हैंडल करना मतलब लोगों के इमोशन के साथ डील करना, सिंपल बता रहा हूं। लोगों के साथ डील करना मतलब लोगों के इमोशन के साथ डील करना है, ठीक है। तो लोगों को कैसे डील करेंगे? तो सबसे पहले जब आप किसी से बात करते हो तो वो जो मैंने 4 पैटर्न बताया, थोड़ी देर में पता कर लो ये कहां पर है। 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है या 4 पर। समझ रहे? अगर आपको समझ में आ गया कि ये कहां पर है, बस आपको वहां नहीं जाना है, आपको उसके अपोजिट में रहना है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे आप घर पहुंचे लेट और पापा दरवाजे में खड़े थे, तो समझ जाना आप पापा कहां पर है, 4 पर। तो फिर मुझे कहां जाना चाहिए? 1 पर या 2 पर जाना चाहिए, ठीक है। 3 पर नहीं जा सकते आप, क्योंकि जब सामने वाला 4 पर रहता ना तो एकदम बहुत लॉजिकल बात नहीं समझ में आती उसको, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 1 पर जाना पड़ेगा या 2 पर जाना पड़ेगा। जैसे आप पापा दरवाजे में खड़े, इतनी रात हो गई, ये टाइम है घर आने का, और आप लॉजिक देते बैठे, देखो पापा मैं अकेला थोड़ी हूं, नहीं ये आप वो लॉजिक नहीं चलता, ठीक है। तो वहां पर आपको 1 नंबर की पर्सनालिटी पे जाना पड़ेगा और सब सुनते लेना पड़ेगा। 1 नंबर पैसिव, जिसको हम कहते हैं चिकना गला, ठीक है। या फिर 2 नंबर पे, जैसे पापा लगे क्यों लेट हो गया, ये कोई तरीका है घर आने का? पापा देखो मैं आना चाह रहा था टाइम पे, लेकिन वो मेरा रोज है ना पिंटू, मेरा दोस्त पिंटू, ठीक है, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसके घर में कोई है भी, तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ा मेरे को। उसको हॉस्पिटल एडमिट किया, उसके घर वाले आए, तब तक रुका, इसलिए मेरे को टाइम हो गया। अगर एक्चुअल में तो बताओ सिचुएशन मैं झूठ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो पापा वो बता दो। हम क्या करते हैं, वो क्या समझेगा, तो फिर आप भी 4 पे और वो भी 4। तो वहां करना क्या पड़ेगा? कुछ तो गिड़गिड़ाना पड़ेगा आपको। पापा ही है ना, पुलिस वालों के सामने भी तो गिड़गिड़ाना है, तो पापा ही। तो करना क्या पड़ेगा? वो 4 पे है, आप 2 पे है, बात बन जाएगी, ठीक है। अब यही चीज आप अगर कोई कंपनी के मैनेजर हो, ठीक है, और आप अपने कोवर्कर के साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी टीम जो है वो टारगेट ही अचीव नहीं कर रही, अब आपको टाइट मारना पड़ेगा। देखो अब 8 दिन का टाइम दे रहा हूं, तुम लोगों ने अगर टारगेट पूरा नहीं किया तो अपना रास्ता ना हो और देख लो अपने लिए दूसरी जॉब, ठीक है। बहुत हो गया, मेरे को भी प्रेशर होता है, तो अब क्या होगा मालूम? आप हमेशा 3 पर रहते हो, लेकिन आप अपने एम्प्लॉइज को टाइट मारने के लिए आप 4 पर गए, टाइट मारा, वापस आ गए, आपकी टीम ने आपका टारगेट अचीव कर दिया। तो समझ रहे आप, इस तरह से लोगों को डील किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर पहले से एम्प्लॉय टेंशन में है, 6 महीने की सैलरी दी हुई उनकी, और आप फिर बोल रहे हो अगर नहीं हुआ तो अपना रास्ता ना लेंगे, तो वो भी 4 पे और आप भी 4 पे, ठीक। तो लोगों को इस तरह से डील करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले सामने वाला कौन से पैटर्न पे है और मैं कौन से पैटर्न पे हूं, ये खुद को भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। आगे अच्छा, ये जो पैटर्न है ना, ये बिहेवियर से समझ में आएगा। तो आप बोलोगे हाँ मैं 3, लेकिन आपके बिहेवियर से 4 दिखाई दे रहा होता है ऐसे कि कुछ लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, वो इंटेलिजेंट रहता लेकिन एरोगेंट भी बहुत रहता, समझ रहे? तो अगर वो इंटेलिजेंट है तो उसने हमेशा 3 पे रहना, ठीक है। तो यहां पर लोग होते हैं ना, जैसे अक्सर जो लीडर होते हैं ना, लीडर ऐसे रहता हमेशा, काय में कुछ नहीं रहता, क्यों? तो उसको हमेशा डर रहता लोग मेरे को नाम रखेंगे, तो वो हमेशा 4 पे रहता, ठीक है। और फिर 4 पे रहकर उससे बड़े नुकसान होते। अगेन और कुछ क्वेश्चन इमोशंस को लेकर? देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस का एक बेसिक रूल है जो कि रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, जिसको REBT कहते हैं। इसको डेवलप करने वाला जो साइकोलॉजिस्ट था उसका नाम था अल्बर्ट एलिस। तो अल्बर्ट एलिस का बोलना यह है
कि अगर किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में अगर खुश रहना है तो उसको ये 3 मस्ट छोड़ने पड़ेंगे। 3 मस्ट मीन्स कि ऐसा ही होना चाहिए। उसमें से पहला ये है कि पहला मस्ट, आई मस्ट विन। मैंने जीतना ही जीतना, मैंने हारना नहीं चाहिए। ये इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। दूसरा, अदर मस्ट रिस्पेक्ट मी। दूसरों ने मेरी रिस्पेक्ट करना ही चाहिए। जरूरी है नहीं, कोई करेगा कोई नहीं भी करेगा, आप उसके लिए रेडी रहना। अगर आप उसके लिए रेडी हो तो आप खुश हो। लेकिन आप हर व्यक्ति से ये उम्मीद करते हो कि ये मेरी रिस्पेक्ट करना चाहिए, सबने मेरी रिस्पेक्ट करना चाहिए, आप कभी खुश नहीं रह सकते। क्योंकि सब लोग थोड़ी रिस्पेक्ट करेंगे आप। जो आपके करीबी है, जो जानते हैं, जिन पर आपने एहसान किया, वही आपकी रिस्पेक्ट करेगा। हर कोई क्यों रिस्पेक्ट करेगा आपका? तो दूसरा मस्ट क्या है? अदर मस्ट रिस्पेक्ट मी। और तीसरा मस्ट ये है, द वर्ल्ड मस्ट बी इजी फॉर मी। द वर्ल्ड मस्ट बी इजी फॉर मी। हर वो काम मैं जो करना चाहता हूं मेरे लिए आसान होना चाहिए। जरूरी है क्या? नहीं। तो अगर ये 3 मस्ट आपने अगर छोड़ दिए, आप बहुत सुखी इंसान होंगे। अब सारे प्रॉब्लम इसमें ही है। आई मस्ट विन, जरूरी नहीं है ना हर काम में कर सकता हूं। जो कर सकता है उससे करवा के ले लूंगा मैं खुश हूं। ठीक है। दूसरा, अदर मस्ट रिस्पेक्ट मी। ठीक है, नहीं करते रिस्पेक्ट, जो करते मैं उनके साथ टाइम बिताऊंगा, जो नहीं करते मैं उनको अवॉइड करूंगा, लेकिन मेरा पूरा ध्यान उधर रहेगा। होता क्या है, जैसे कि एग्जांपल देता हूं, 4 लोगों का ग्रुप है और यहां पर वो बहुत खुश है, लेकिन इसका पूरा ध्यान उसकी तरफ होता है जो मुझसे जलता है। जो आपकी रिस्पेक्ट करता है उसकी तरफ अटेंशन कम होता है, उसकी तरफ ज्यादा होता है जो आपको देखकर बहुत ज्यादा जलता है। ठीक है, तो ये दूसरी सिचुएशन है, अदर मस्ट रिस्पेक्ट मी, नॉट नेसेसरी। और तीसरा, द वर्ल्ड मस्ट बी इजियर फॉर मी। ऑफ कोर्स नॉट। जो चीज आपने प्रैक्टिस नहीं की, जो चीज आपने नहीं सीखी, जो चीज आपको करने नहीं आता, वो आपके लिए कैसे आसान होगा? तो आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा कि नहीं, उस बंदे ने उस काम को करने की सलाहियत है, उसने सीखा है, इसलिए उसके लिए इजी है, मेरे लिए डिफिकल्ट है। लेकिन अगर मैं भी सीखूं, मैं भी प्रैक्टिस करूं, तो वो काम मेरे लिए इजी हो सकता है, नहीं तो तब तक मेरे लिए वो डिफिकल्ट ही रहने वाला है। तो ये अल्बर्ट एलिस के बेसिक 3 उसूल थे। अगर ये 3 उसूल आप एक्सेप्ट करते हो, यू विल बी वेरी हैप्पी। अगेन एंगर मैनेजमेंट पे लगा। अब काम की बात करते हैं। एंगर मैनेजमेंट, जो ये खुशी में किसी को गुस्सा नहीं आता, कोई है ऐसा, उसको खुशी में गुस्सा आ गया, इतने थोड़ी मार्क्स आने चाहिए थे मेरे, इतने कैसे आ गए? मेरी लॉटरी लग गई। क्या मेरी लॉटरी लगनी थी क्या? इतने सारे लोग थे, यहाँ की क्यों नहीं लगी? मेरी लॉटरी लग गई। खुशी से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो एंगर इज वेरी डेंजर। एंगर इज वेरी डेंजर एंड एंगर इज ड्यू टू इमोशन। एंगर इज ड्यू टू इमोशन, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। क्या है किसको डाउट कि एंगर ब्लड में होता है? जो कम खाता है उसको एंगर होता है, जो ज्यादा खाता है उसको एंगर होता है। तो एंगर इज ड्यू टू इमोशन। देखिए, अक्सर तो होता ही है, जो 90 अबव मार्क्स लाता है वो ज्यादा टेंशन में रहता है, और जो 60+ लाता है कूल। क्यों? उसके एक्सपेक्टेशन ही नहीं है ज्यादा, और जब एक्सपेक्टेशन नहीं है तो इमोशन नहीं है, और जब इमोशंस नहीं है तो उसको बार बार तो गुस्सा नहीं आता। ठीक, तो एंगर क्या करेंगे? एंगर का कंट्रोल कर सकते। कंट्रोल आपको आके किसी ने जोर से दिया, अब मैं कह रहा हूं कंट्रोल हो सकता है? कंट्रोल नहीं हो सकता। तो एंगर कंट्रोल नहीं होता है। तो एंगर होता क्या है? मैनेज। और मैनेज से अच्छा वर्ड है रेगुलेट। एंगर क्या होता है? रेगुलेट होता है। ठीक है, यानी उसकी तीव्रता हम कम कर सकते हैं, उसकी जो इंटेंसिटी होती है उसको कम कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे 2 लोग हैं, ठीक है, और आपने अगर सिर्फ एक को का जरा बात करनी, दूसरे को नहीं बुलाया, उसको गुस्सा आता ना गुस्सा, तो करेंगे क्या? तो यहां पर रेगुलेट करना है। तो फिर रेगुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वापस जाना
पड़ेगा आपको, कहां पर? सेल्फ टॉक। अपने आप को समझाना पड़ेगा। हो सकता है इसका कुछ फैमिली का मैटर है, इसलिए उसको अकेले में बताया तो अच्छा है, सबके साथ शेयर नहीं करना चाहिए, इसलिए मुझे नहीं बुलाया। समझ रहे? जब आप ये अपने आप को समझाओगे तो आपका एंगर ऑटोमेटिकली रेगुलेट होगा। अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो देखिए बाद में फिर फूटता हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसको बुला लिया, मेरे को नहीं बुलाया, ठीक है ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं आप मालूम? आप कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल। और खास बात है, कंट्रोल करी हुई चीज ना वो बाद में ब्लास्ट होती है, ठीक है। अभी जब टाइम मिलता ना तो वो खतरनाक आपके ऊपर फूट पड़ती है, ठीक है। तो एंगर कंट्रोल नहीं, उसको हम करेंगे रेगुलेट, ठीक है। तो रेगुलेट करने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्राइमरी इमोशन। अब सबसे प्राइमरी इमोशन क्या है? फियर, डिप्रेशन, एंगर एंड हैप्पीनेस। चौथे नंबर से किसी को प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। प्रॉब्लम ऊपर के 3 से सबको है, ठीक है। तो क्या ये 3 इमोशंस होने नहीं चाहिए हमारे अंदर? होने चाहिए। देखिए जब दुनिया बनी थी और जो दुनिया का सबसे पहला इंसान था उसके अंदर भी ये 3 इमोशंस थे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें टार्जन की, टार्जन जंगल में रहता था, ठीक है। टार्जन को नेटवर्क का टेंशन था, नेटवर्क नहीं आ रहा, नेटवर्क नहीं आ रहा। टार्जन को नेटवर्क का टेंशन था क्या? टार्जन को ये टेंशन था कि मेरी पैंट पे शर्ट कौन सा सूट होगा। ये टार्जन को कोचिंग क्लास ढूंढने में दिक्कत होती थी। लेकिन टार्जन को भी ये 3 प्रॉब्लम थी। क्या थी? कि मैं जिंदा कैसे रहूं और मुझे जिंदा रहने के लिए किसी एनिमल का शिकार करना पड़ेगा, और उसका शिकार करते टाइम कहीं मेरा ना शिकार हो जाए, तो उसको डर था। क्या था? उसका डर था, ठीक है। अब कभी अगर उसको एनिमल नहीं मिलता तो भूख की वजह से डिप्रेशन भी आता था उसको, क्या यार आज कुछ नहीं मिला मेरे को, उसको भी डिप्रेशन आता था, ठीक है। और कभी अगर कोई एनिमल ने उस पर हमला कर दिया तो उसको गुस्सा भी आता था। तो ये 3 प्राइमरी इमोशन उस वक्त भी थे जब दुनिया में कुछ नहीं था, आज भी है, ठीक है। लेकिन उस टाइम के इन इमोशन में और आज के इमोशन में फर्क ये है कि उस टाइम का जो थ्रेट था, देखिए ये तीनों चीजें थ्रेट की वजह से आते हैं, खतरा, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं काम करना चाहता हूं, लेकिन मुझे पता है कि जो लोग वहां पर आने वाले हैं वो मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है, तो मेरे अंदर क्या होता है मालूम? एक फियर जनरेट होता है, फियर। दूसरी बात, मुझे वो काम करना है लेकिन मेरे वहां प्रिपरेशन नहीं है, तो मुझे क्या होता है? डिप्रेशन, ठीक है। और जो काम मैं नहीं कर सकता, मुझे वही करने के लिए कह रहे हैं, एंगर।